कभी इंसान के जीवन में कोई दिन इतना मनहूस आ जाता है तो शायद उस दिन की जो घटना घटित होती है किसी भी व्यक्ति के साथ में तो शायद वो अपने जीवन भर उस घटना को भूल नहीं सकता और शायद उसका जीवन भी जो होता है वो कलंकित हो जाता है। और मित्रों, आज की कहानी में एक नाबालिग लड़की होती है। वो दरअसल स्नान कर रही होती है और अचानक उसका पिता आ जाता है बाहर से काम करके और स्नान करने की कंडीशन में जब निर्वस्त अवस्था में अपनी लड़की को देखता है बाप, तो शायद वो अपने को संभाल नहीं पाता है। और जब संभाल नहीं पाता है तो उससे एक ऐसा अपराध हो जाता है, वो लड़की को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में सीधे ज़बरदस्ती उसके साथ में ऐसे घटनाक्रम और ऐसे वाक़ये को अंजाम देता है जिससे कि मानवता शर्मसार हो जाती है। और एक पुत्री और एक पिता का जो पवित्रतम रिश्ता होता है सामाजिकता के दृष्टिकोण से, शायद वो भी कलंकित हो जाता है। और फिर शायद इस कहानी की गूंज अखबार पत्रों में ही नहीं, सोशल मीडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में गूंज उठती है। तो आज की कहानी के माध्यम से मित्रों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल उस दिन वो जो नाबालिग लड़की होती है जो स्नान कर रही होती है, उसके साथ में ऐसा कौन सा घटनाक्रम और ऐसा कौन सा वाक़या घटित होता है कि जिसकी गूंज सारे पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ती है। और हर एक न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़ चैनल टीवी का उस पर ये खबर प्रकाशित होती है। तो मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना पंजाब प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है लुधियाना, और लुधियाना ज़िला की ये सच्ची घटना है। साल 1999 जुलाई का महीना होता है। एक किसान होता है जो कि खेतों पर से काम करने के बाद में अपने घर पे आता है और उसकी लड़की स्नान कर रही होती है। जब वो स्नान कर रही होती है तो उस समय वो निर्वस्त्र होती है और ऐसी कंडीशन में देखने के बाद में वो जो पिता होता है उसके साथ में ज़बरदस्ती गंदा काम करता है, घिनौना काम करता है, अर्थात बलात्कार करता है। और हालांकि इस लड़की इसका विरोध करती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो लड़की इसका कुछ कर नहीं पाती है। और वो तब तक उसके साथ में घिनौना कृत्य करता रहता है जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती है। और ऐसा होने के बाद में वो लड़की को, अपनी ही लड़की को धमकी देता है, धमकाता है कि जो भी बात है, अगर तुमने कहीं भी इस बात का राज खोला है, किसी को बताया, तो तुम्हारे साथ में उस घटनाक्रम को अंजाम देंगे कि जिसको तुम शायद सोच भी नहीं सकती हो। बात आई गई हो जाती है। उसके बाद में उसकी जो माँ होती घर पे उससे नहीं होती है। जब वो आती है उसकी माँ तो अपनी माँ से सारी कहानी बताती है। और कहानी बताने के बाद में उसकी माँ जो होती है वो भी बहुत दुखी होती है और उसके मन में एक भाव जागृत होता है कि शायद अगर जो आज हम इस किए गए कृत्य पे एक्शन नहीं लेंगे तो इन फ्यूचर में हो सकता है वो इससे भी कहीं ज़्यादा भयानक कोई कदम उठा सकते हैं। तो जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे वो महिला जाती है अपनी पुत्री को लेके और अपने पति के खिलाफ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराती है। और पंजीकृत कराने के बाद में जो वहाँ के एसएचओ होते हैं वो दलबल के साथ में पहुँचते हैं और उस व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं जिसका नाम मोहिंदर सिंह होता है। और 15 मई 2001 को जब इस व्यक्ति के खिलाफ सारे आरोप सिद्ध हो जाते हैं और जब पुलिस अपनी फाइनल चार्जशीट लगा देती है कोर्ट में और इसके खिलाफ जो भी आरोप होते हैं सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद में इसको 12 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और जो वहाँ के सत्र न्यायाधीश होते हैं उनका कहना होता है कि इस व्यक्ति के प्रति कोई भी रियायत न बरती जाए और इसकी सारी उम्र जेल में ही कटनी चाहिए, इसकी अंतिम सांस जो है वो भी जेल में कटनी चाहिए, इस चीज़ का वो हवाला देते हैं। और जब इसको पनिशमेंट हो जाती है, सज़ा हो जाती है, तो उस समय होता क्या है, जब जेल में ये रहता है तो इसका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। चाहे कैदियों को लेके हो या जो पुलिस के आला अफसर होते हैं वो जब मिलने के लिए इससे जाते हैं, या जेल में जो काम करने की एक पद्धति होती है उस काम को करने के विषय में ले लो, तो इसका जो इसका व्यवहार होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही
मतलब एक सकारात्मक होता है। ऐसा देखने के बाद में शायद वो पुलिस के चाहे आला अफसर हों या कैदी हों, वो कभी अपने मन में ये सोच ही नहीं पाते हैं कि शायद जो व्यक्ति इतने अच्छे अच्छे सामाजिक व्यवहार के साथ में रह रहा है, शायद इसने बलात्कार जैसा अपराध किया होगा। लेकिन उसी बीच जब इसका व्यवहार अच्छा होता है जेल में रहते हुए, तो कुछ व्यक्ति होते हैं इसको सलाह देते हैं पैरोल की, और उस पे बताते हैं कि अगर जो पैरोल की आप एक अपील कर दो तो हो सकता है कि आपको बेल या जमानत मिल जाए। तो उसी समय ये अप्रैल 2005 का वाक़या होता है। ये पैरोल की एक अपील करता है और इसकी अपील जो होती है वो कोर्ट मंजूर कर लेती है और इसको ज़मानत दे देती है। लेकिन ज़मानत दे देने के बाद में जब वापस आता है तो दरअसल ये किराए के मकान पे रहता है, और उसके बाद में ये जो इसकी पत्नी होती है, उसकी बीवी होती है, उसको खबर पहुंचाता है किसी के माध्यम से कि जो भी हमारा पुश्तैनी घर है जहाँ पे आप सब लोग रह रहे हो, वहाँ पे आप उस मकान को छोड़ दो और भविष्य में कभी भी हमारी कोई चीज़ें, कोई भी वस्तुएं मेरा आप यूज नहीं कर सकती हो। जब ऐसी बातें उस लड़की और उस माँ को पता चलता है तो जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके वो एफआईआर करती हैं, दर्ज कराती है अपने पति के खिलाफ। लेकिन जो वहाँ के तत्कालीन एसएचओ होते हैं या पुलिस की टीम होती है, शायद इस विषय को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है और वो सोचती है कि 12 साल में तकरीबन 8 साल तो जेल में रहा है मोहिंदर, तो इतने दिन में जो उसका व्यवहार था बहुत ही सामाजिक था, बहुत ही पॉजिटिव था और बहुत ही सभ्य उसका जो एक माहौल था या उसकी जो कार्यशैली थी बहुत सभ्यता के तौर पे अच्छी रही है। तो शायद उसने आवेश में आके ऐसी बातें कह दी होंगी और शायद वो भविष्य में अब कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहेगा। तो इस वजह से पुलिस इस मैटर को गंभीरता से नहीं लेती है। और फिर वाकया आता है, समय होता है 8 जनवरी 2006। लुधियाना का एक थाना पड़ता है होबे वाला, और होबे वाला पुलिस स्टेशन जो होता है उसका गांव एक पड़ता है प्रताप सिंह बाला। तो प्रताप सिंह बाला जो गांव है उसी में इस आरोपी जो मोहिंदर सिंह होता है, इसकी पत्नी जो होती हैं बीनू वर्मा, और जो इसकी लड़की होती है गीतू वर्मा वो, और इसकी एक रिश्तेदार होती है शीलू वर्मा, ये तीनों लोग रह रहे होते हैं। और अचानक ये मोहिंदर सिंह जो होता है ये मकान की जो दीवार होती है वो फांद कर अंदर घुस जाता है। उस समय इसकी जो पत्नी होती है बीनू वर्मा वो पूजा कर रही होती है और इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, और उस कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी जो बीनू वर्मा होती है उस पर तकरीबन ये 4 वार करता है। और 4 वार में सीधे कुल्हाड़ी पहले तो उसके सर पे मारता है और सर पे मारने के बाद में उसका सर जो होता है वो फट जाता है, और फिर उसकी गर्दन पे वार करता है और उसका एक हाथ काट देता है। वो तुरंत ज़मीन पे गिर जाती है, गिरने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सारा वाक़या जो लड़की होती है गीतू वर्मा वो देख रही होती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। इतने में ये जो मोहिंदर सिंह होता है अपनी लड़की के पास में भी जाता है और उस पर तकरीबन 9 वार करता है, तब तक वार करता रहता है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और यह सब देखने के बाद में जो रिश्तेदार शीलू वर्मा होती है वो भागती हुई जो कमरा होता है उस कमरे के अंदर घुस जाती है, गेट को बंद कर लेती है, जोरों से आवाज़ लगाती है ताकि जो मोहल्ले के पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति हों उसकी आवाज़ को सुनकर अंदर घर के अंदर आ सकें और उसकी रक्षा कर सके, उसको बचा सके। लेकिन जब वो जोर से आवाज़ करती है तो इतने में जो मोहल्ले के व्यक्ति होते हैं चाहे वो औरत हो या आदमी, उनका जमघट लगना वहाँ पे शुरू हो जाता है। इतने में जो मोहिंदर सिंह होता है कुल्हाड़ी लेके घर के बाहर से भाग जाता है। और जब वो भीड़ एकत्रित हो जाती है वहाँ पे तो देखते हैं कि पूरे जो मकान का आंगन होता है उसमें खून बह रहा है और उसकी जो पत्नी होती है, उसकी जो पुत्री होती है, उनकी छत बिछत जो लाशें होती हैं कटी हुई वो पड़ी होती हैं आंगन में। इतने में ही उस भीड़ का एक जो व्यक्ति होता है वो जो होबे वाला जो पुलिस स्टेशन होता है उसके एसएचओ को फ़ोन किया जाता है। और इतने में जो एसएचओ होते हैं पुलिस दल बल के साथ में, फोरेंसिक टीम के साथ में वह मौका वारदात पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में जो डेड बॉडी होती है इनको प्राथमिक तौर पे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद में इस मोहिंदर जो सिंह होता है इसके खिलाफ सबूत एकत्रित किए जाते हैं। सबूत एकत्रित करने के बाद में जो पुलिस की टीम होती है वो फाइनल जो रिपोर्ट होती है
और जो सबूत होते हैं वो कोर्ट में सबमिट कर देती है। और सबमिट करने के बाद में इस पे केस दोबारा से चलता है, और दोबारा से केस चलने के बाद में महज इसका जो निर्णय आ जाता है, 1 साल के अंदर इसका फैसला आ जाता है। और 2006 में ये बलात्कार करके, 1999 में ये बलात्कार करके जेल जाता है, और 2005 में ये वापस आ जाता है पैरोल पे। और उसके बाद में महज 1 साल का समय लगता है इस केस का, जिसमें इसने डबल मर्डर कर दिया होता है अपनी पत्नी और अपनी लड़की का। उसमें फाइनल डिसीजन आता है, और 22 नवंबर 2007 को जो लुधियाना के सत्र न्यायाधीश होते हैं इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। और वो साथ में एक तहरीर भी देते हैं कि इसका जो भी मैटर है, जो भी इसके द्वारा किया गया कृत्य है, वो रेयर ऑफ द रेयर केस है। क्योंकि जब 1999 में इसने अपनी नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया था, तब इसकी उम्र तकरीबन 41 साल के करीब थी, और इसकी लड़की जो थी वो नाबालिग थी। और समाज में संतानों को जन्म देने वाले जो एक जनक होते हैं, माता पिता, तो उनका जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्रतम होता है, बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाता है उसको। किसी भी व्यक्ति के द्वारा निसंदेह, उसमें कोई संदेह नहीं होता, ऐसा पवित्रम रिश्ता होता है। और इसने जो पिता और पुत्री का रिश्ता होता है पवित्रम, उसने इसको कलंकित किया है, जिससे मानव समाज की जो एक जात है वो भी कलंकित हुई है। और इसकी अंतिम सांस जेल की सलाखों में ही रहनी चाहिए, और ये तब तक जेल में रहेगा जब तक इसकी अंतिम सांस निकल ना जाएगी। इस चीज़ का हवाला देते हुए जो सत्य न्यायाधीश हैं इसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन उसके बाद में जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, और विभिन्न प्रकार के जो टीवी चैनल होते हैं उन पे दिखाई जाती है, तो उसके बाद में ये खबर वायरल होती है। वायरल होने के बाद में एक दिन ये परेशान होता है, परेशान होने के बाद में हाई कोर्ट में अपील करता है, और अपील करने के दौरान ये इन चीज़ों का हवाला देता है कि वो बहुत ही गरीब परिवार से है, और उसकी उम्र अब अधिक हो सकी है, वो स्वस्थ भी नहीं रहता है। तो कोर्ट में एक अपील करता है कि उसकी जो सज़ा है उसको कुछ कम कर दी जाए, और वो निहायत गरीब है, उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पे इसकी जो अपील होती है खारिज हो जाती है। फिर इसके बाद में ये हाई कोर्ट की जो अपील खारिज जब हाई कोर्ट कर देती है, तो 30 मई 2008 को इस सज़ा को बरकरार रखा जाता है, और जो निचली अदालत की सज़ा की पनिशमेंट होती है उसको बरकरार रखा जाता है, और इसको फांसी की सज़ा इसकी जो होती है वो बरकरार रखी जाती है। लेकिन फिर ये कई सारे वकीलों से मिलता है, उनको अपनी सारी बात बताता है, और दोबारा फिर से ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। और वहाँ पर भी ये अपने स्वास्थ्य का और अपनी गरीबी का और अपनी उम्र का ये वहाँ पे पक्ष रखता है कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, और जो भी उससे अपराध हुए हैं, चाहे वो आईपीसी की धारा 376 हो, जो कि उसने लड़की का बलात्कार किया था, और उसके बाद में अपनी पत्नी और अपनी लड़की का जो कि उसने कत्लेआम किया था, उस अपराध के लिए वो प्रायश्चित करता है, और उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, और शायद उस शर्मिंदगी को वो शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। लेकिन जब इन सभी चीज़ों का हवाला देता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट इसकी जो फांसी की सज़ा होती है उसको माफ़ तो नहीं करती है, और फिर 28 जनवरी 2013 को इसकी जो फांसी की सज़ा होती है वो आजीवन जो उम्र कैद होती है उसमें परिवर्तित कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ का हवाला देती है कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है, और इसको तब तक जेल में रखा जाए, सलाखों के पीछे रखा जाए, जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए और ये अंतिम सांस न ले। मित्रों, समाज में चाहे वो किसी भी समाज से रिलेटेड व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हमारा हो, चाहे वो सिख धर्म हमारा हो, चाहे वो हमारा ईसाई समाज क्यों ना हो, सभी धर्मों में, सभी धर्मों के अकॉर्डिंग जो एक पवित्रतम रिश्ता होता है पिता पुत्र का, वो शायद ही बहुत ही मतलब उसमें किसी भी प्रकार का संदेह किसी व्यक्ति को नहीं होता। तो उसने शायद इस रिश्ते को कलंकित कर दिया था। उस दिन शायद इसने अगर जो ऐसा अपराध न किया होता, अपनी लड़की को गंदी नज़र से ना देखा होता, तो शायद इसकी ज़िंदगी यार नर्कमय नहीं बनती। तो मित्रों,
इस घटनाक्रम, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपका कष्ट हो, आपको दुखी हो, आप दुख हो, आपको पीड़ा हो। इस घटनाक्रम, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग सजग रहें और परिपक्व बने, मैच्योर बने, दूरदर्शी हों और समाज में कभी भी ऐसे असामाजिक तत्वों को फलित फूलित न होने दें। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रखिए और मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, आपके सोने भविष्य की कामना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।